जिसको हम एक तरफ तो माँ कहते हैं और फिर हमारी माँ सड़क पे घूम रही हो तो वो अच्छा नहीं है। और जितने परिवार आर्य समाज से जुड़ जाएंगे सबके बच्चे ये समझो कि स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे। चौधरी छोटू राम जी थे, चाहे चौधरी छज्जू राम जी थे, जो लोग चाहे बंसीलाल जी थे, जो लोग आर्य समाज की शरण में आए हैं उनके परिवार दुनिया से अलग ही निखरे हैं। गाय बचेगी तो देश बचेगा, किसान बचेगा। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन की ससुराल अमेरिका में थी। वेदों में जो वर्णन मिलता है वो आर्य जाति का उत्थान हमारे आर्यवर्त में ही था और यहीं से पूरी दुनिया में लोग फैले हैं और वो परंपरा आज भी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हरियाणा की एक बड़ी हस्ती है राधा कृष्ण आर्य जी। आर्य समाज हरियाणा के प्रधान हैं और कैथल जिले के अटेला गांव से आते हैं। जी स्वागत है आपका दायड न्यूज़ में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रधान चुने गए एक छोटे से गांव से आप निकले हो, शुरुआत कैसे हुई, आर्य समाज से कैसे जुड़े? जब हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे जी। तब हम आर्य दल की शाखा में आने लग गए थे जी। और हमारा तो बचपन से लेकर अब तक का सारा समय आर्य दल में और आर्य समाज में ही निकला है। उसके बाद जैसे हम कॉलेज में आए तो हमारा संपर्क आर्य दल के कैंपों के माध्यम से गुरुकुल कुरुक्षेत्र से हो गया था और जिसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य जो वर्तमान में राज्यपाल गुजरात हैं उनसे संपर्क हो गया था। तो उनके सानिध्य में हमारा लंबा टाइम गुजरा है। जी। तो कितने गुरुकुल आते हैं आर्य समाज में इस समय हरियाणा की अगर बात करें तो? अगर हम प्रतिनिधि सभा के अंदर लगाएं तो वो तो समझो 8-10 गुरुकुल हैं, लेकिन पूरे हरियाणा के पूरे देश के जितने गुरुकुल हैं मैक्सिमम वो आर्य समाज में ही आते हैं। जी। गुरुकुल का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है पहले, लेकिन अब कम हुआ है या फिर ऐसे का ऐसे है? कितना कुछ योगदान गुरुकुल है? नहीं, अच्छा है क्योंकि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए था हमें। जैसे हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में परिवर्तन किया आचार्य देवव्रत ने, वहाँ आर्ष विद्यालय भी चलाया जिसमें बगैर फीस के बगैर खर्चे के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ भी करीब 50 बच्चे हैं जो बिना खर्चे के पढ़ाए जाते हैं और वो समाज में मेरे ख्याल में 15-20 लड़के तो सर्विस में भी चले गए हैं। और दूसरी पद्धति हमारी CBSE की है, उसमें अब की बार भी 9 बच्चे ने NDA क्लियर किया है। और पिछले दिनों हमें पता लगा था महामहिम आचार्य देवव्रत जी पूना के किसी कार्यक्रम में उधर गए थे तो वहाँ एक आर्मी की एकेडमी में गए थे जिसमें हमारे गुरुकुल के एक ही बैच में 12 विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे थे अफसर बन करके। और आज जो समय के अनुसार बदलाव किया है आचार्य देवव्रत ने तो मेरे ख्याल में कोई भी मेरिट से कम बच्चा वहाँ नहीं होता है। जी। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती की बात करें तो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था कि आप भी खुद अपने घर में भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हाँ, मैं एक छोटा सा बगीचा अपना रखता हूँ। पंचकुला में मैं रहता हूँ, वहाँ महर्षि दयानंद के नाम से मैंने अपनी गौशाला बनाई हुई है एक, और उसी में मैंने अपना बगीचा बनाया हुआ है। वो सारा का सारा बगीचा प्राकृतिक जो आचार्य देवव्रत का मिशन है और आचार्य देवव्रत का जो मिशन है ये स्वामी दयानंद का मिशन है। 1875 में आर्य समाज बना है, उससे 2 साल पहले 1873 में स्वामी दयानंद ने एक कार्यकारिणी का गठन किया था जिसका नाम था गो आधारित कृषि, यानी गौ पे आधारित कृषि। क्योंकि स्वामी दयानंद जानते थे कि जो हमारा हिंदुस्तान है ये कृषि प्रधान देश है और इसकी रीढ़ की हड्डी गाय है और खेती है और खेती गाय पे आधारित है। इसी को समझते हुए उन्होंने गो आधारित ट्रस्ट बनाया और उस टाइम में 2 करोड़ लोगों के साइन करवा के अंग्रेज के जो वायसराय थे उन इंग्लैंड में जो उनके चीफ थे विक्टोरिया कौन थे उनको भेजे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि गौ हत्या होगी तो किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान की आर्थिक दशा संभल नहीं पाएगी।
इसको देखते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। और सबसे पहले वर्तमान भारत में सबसे पहले गौशाला रेवाड़ी में हरियाणा में ऋषि दयानंद ने अपने हाथों से बनाई थी। और अब जगह जगह हर गुरुकुल के साथ एक गौशाला जुड़ी हुई है, हर शहर के साथ गौशाला जुड़ी हुई है। और गायें बचेगी तो देश बचेगा, किसान बचेगा। और किसान जब तक कोई भी गाय हमारे को ये नहीं पता लगेगा कि गाय में विशेषता क्या है, क्योंकि गाय का जो पेट है उसके अंदर मनुष्य के लिए जो तत्व विद्यमान है, चाहे वो दूध के रूप में है, चाहे वो गौमूत्र के रूप में है, चाहे उसका बाद में पंचगव्य बनता है, ये सारे एक मनुष्य जाति के लिए वरदान है। और ये संभव सिर्फ देसी गाय में ही है। ये अमेरिकन गाय या सांड या भैंस या बकरी, उनमें वो चीज़ें संभव नहीं हैं। जी, तो सड़कों पे देखते हैं गायें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो संभालने वाला नहीं है कोई, इसका कोई समाधान निकाला जा रहा है जी? ऐसे अगर हम प्राकृतिक खेती के महत्व को जान लेते हैं, जिसको आचार्य देवव्रत जी चला रहे हैं, उसमें सड़क पे घूमने वाली जो गाय है वो ज़्यादा उपयोगी है दूध देने वाली के बजाय, क्योंकि दूध देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 लाख करोड़ जीवाणु है, जबकि सड़क पे घूमने वाली में 500 लाख करोड़ जीवाणु है जो हमारे खेती के लिए लाभदायक हैं। अगर इसके महत्व को हमारा किसान और हमारा देश का नागरिक समझ जाता है तो सड़कों पे कोई गाय नहीं रहेगी। क्योंकि अभी तक इसके हम ये कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवताओं का गाय के पेट में वास है, जबकि जितनी भी हमारी दैवीय मनुष्य के लिए परमात्मा ने बनाई हैं चीज़ें, वो सब गाय के पेट से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। जी, तो आर्य समाज के प्रधान बनने के बाद तो आपने क्या कुछ सोचा, क्या कुछ बदलाव आप करना चाह रहे हैं? हम जितने हमारे हर गांव में हरियाणा के किसी से भी पूछेंगे तो उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी आर्य समाज से जुड़ी मिलेगी। हमारा ये यत्न है कि आज की युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाज से जोड़ें और उनको अपने पूर्वजों के बारे में भी बताएं, ताकि हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे से दूर रह पाए। और इसमें हम जगह जगह छोटे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम और यात्राओं के माध्यम से हम पूरे हरियाणा में, जो आज से हमारा काल 50 साल पहले आज़ादी के टाइम में था, वही काल हरियाणा में आज हम ले आना चाह रहे हैं। जी, तो सुनने में आया था, प्रदीप बता रहा था कि 35 साल पहले आपके गुरु भी प्रधान थे और अब आप प्रधान। हाँ, हमारे उत्तरी भारत के या पूरे भारत के कह लो, स्वामी ओमानंद सरस्वती जो गुरुकुल जज्जर के आचार्य रहे हैं, त्यागी तपस्वी थे, वो सर्वसम्मति से बने थे। और हमने उनका बचपन में सानिध्य काफ़ी मिलता रहा है, और उसके बाद आज भी हम सर्वसम्मति से बने हैं। और उन्होंने भी हमारी प्रतिनिधि सभा के ऊपर कोई भार नहीं डाला, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने भी ये सोचा कि हम सभा के ऊपर गाड़ी का और तेल का वजन ना डालें। परमात्मा ने दिया है तो हम अपनी ही गाड़ी चलाएं, अपनी ही जेब का तेल डालें। जी, गुरुकुल में देखा जाए तो मोबाइल बंद रहते हैं, और अगर गुरुकुल से बाहर की बात करें, पूरे हरियाणा की, विदेश का रुख युवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे मोबाइल है, समय की टेक्नोलॉजी है, इसका हमें फ़ायदा ही बहुत है, नुकसान भी बहुत है। युवा पीढ़ी इतना समझ नहीं पाती, वो इसके गुण को पूरे देख नहीं पाती, अब गुणों को ज़्यादा देख पाती है। ये उम्र ही ऐसी होती है जो स्कूल लाइफ होती है, तो इसमें मोबाइल से बच्चे दूर रहते हैं, तो वो अपने ठीक जो वैदिक संस्कार है, हमारी परंपरागत आर्य जाति के संस्कार है, वो उनको ज़्यादा मिल पाते हैं। जबकि अगर मोबाइल रहेगा तो उसके अंदर दूसरे भी कई चीज़ें आती है, उसका प्रभाव भी बच्चा का तो खाली दिमाग होता है, उसमें जैसा मर्जी जो भर लो। अगर अच्छी बातें नहीं भरेंगी तो बुरी बातें भरी जाएंगी। और मोबाइल में जहाँ नई टेक्नोलॉजी है, कहीं अच्छी बातें आ रही है, तो इसमें गलत बातें भी बहुत आ रही हैं। तो हमारा युवा बाहर जा रहा है, जो टैलेंट है वो बाहर विदेश में इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये है कि देखो, आज से नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो
महाभारतकालीन समय से भी हमारे युवा बाहर जाते रहे हैं। हमारे महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन की ससुराल अमेरिका में थी, अर्जुन अमेरिका में गए थे। और अगर हम देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान से ही, या पुराना नाम आर्यवर्त था, आर्यवर्त से ही पूरी दुनिया में लोग गए हैं। और वो आज भी है, क्योंकि वेदों में जो वर्णन मिलता है वो आर्य जाति का उत्थान हमारे आर्यवर्त में ही था, और यहीं से पूरी दुनिया में लोग फैले हैं, और वो परंपरा आज भी चल रही है। ज़्यादा लोग आर्य समाज से जुड़े, और जो बच्चा आर्य समाज में आ जाएगा, जैसे हम बचपन से जितने साथी आर्य समाज में आए थे, आज किसी के अंदर भी कोई दरवेशन नहीं है। और जितने परिवार आर्य समाज से जुड़ जाएंगे, सबके बच्चे ये समझो कि स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे। क्योंकि जितने हमारे आज से 50 साल पहले भी, चाहे चौधरी छोटू राम जी थे, चाहे चौधरी छज्जू राम जी थे, जो लोग, चाहे बंसीलाल जी थे, जो लोग आर्य समाज की शरण में आए हैं, उनके परिवार दुनिया से अलग ही निखरे हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आर्य समाज में भेजें और खुद भी आर्य समाज से जुड़ें। प्राकृतिक खेती को अपनाएं ताकि हमारी गाय बचेगी। क्योंकि आजकल जब मुनाफा एबल कोई चीज़ नहीं दिखती, भाई इसके अंदर हमें क्या अर्जित हो रहा है, कोई रखना नहीं चाहता, तो जब गाय के महत्व को हम समझेंगे, प्राकृतिक खेती के माध्यम से समझेंगे, तो हमारी गाय सड़क पर नहीं घूमेंगी, जिसको हम एक तरफ तो माँ कहते हैं, और फिर हमारी माँ सड़क पर घूम रही हो तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि इसी चीज़ को देखते हुए मैंने पंचकुला जैसे शहर में, जहाँ जगह भी महंगी है, हर चीज़ मोल की है, वहाँ मैंने महर्षि दयानंद के नाम से अपनी गौशाला बनाई, जिसमें मेरी गाय, देसी गाय हैं सभी, 15 लीटर से लेकर 20 लीटर के बीच में दूध देती हैं। और उनके संरक्षक संवर्धन पे मैं काम करता हूँ। एक गाय तो मेरी देसी गाय हैं, 25 लीटर दूध की गाय थी मेरे पास, जो हिमाचल का कोई मेरा साथी ले गया था। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको विचार कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।